साथियों, उत्तर प्रदेश में गरचे अभी तक प्रधानी सरपंची के इलेक्शन का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में एक तरफ इंतज़ामिया ने तो दूसरी तरफ मुमकिन उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोशल इंडिया न्यूज़ ने इस सिलसिले में ये किया है कि जहाँ तक हमारी रसाई होगी वहाँ के देही यानी गांव की सतह के हालात आपके सामने पेश किए जाएंगे और जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज पहला इंटरव्यू मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के थाना भवन के इलाके के गांव बुंटा के मुमकिन उम्मीदवार जनाब मौलाना मोहम्मद लुकमान मज़ाहिरी का पेश खिदमत है। इदारे ने उनसे दरियाफ़्त किया है कि आप प्रधान बन जाते हैं तो आपकी तरजीहात क्या होंगी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, किस तरह से आप अपने गांव को हैंडल करेंगे, किस तरह आप अपने गांव को चलाना चाहेंगे, क्या वहाँ तरक्याती काम करेंगे। इन तमाम सवालात का जवाब जानिए और मौलाना लुकमान मज़ाहिरी का ये इंटरव्यू सुनिए। अब पहला आपसे ये हमारा सवाल ये है कि आखिर आपको इलेक्शन लड़ने की क्या वजह है, क्यों आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना, आपका ये सवाल कि नगर पंचायत के इंतखाबात क्यों लड़ना चाहते हैं, दरअसल हकीकत ये है कि गांव के बहुत सारे काम इस तरीके के होते हैं कि जो करने के होते हैं और वो नहीं हो पाते। तालीम के ऊपर खुसूसन तवज्जो ले लीजिए। तालीम का निज़ाम जो गांव में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। खुसूसन जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ होती है सड़कों का काम। सड़कों का काम आज के दौरान भी तकरीबन बहुत सारी सड़कें गांवों में ख़राब मिलती हैं। तो अगर प्रधान कोशिश करके जद्दोजहद करके गांव की सड़कों को सही और दुरुस्त रखना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह रख सकते हैं, मेहनत ज़रूरी है। तो इसी तरीके पर खुसूसन हर गांव में तकरीबन 10वीं के कॉलेज, इंटर कॉलेज और इसके अलावा और बड़े बड़े कॉलेज हमारे गांवों में तालीमी एतबार से होना चाहिए। तालीमी बेदारी तभी आएगी इंशाअल्लाह जब ज़िम्मेदार हजरात उसके ऊपर कोशिश करेंगे। इसके अलावा गांव की एक अहम चीज़ होती है हॉस्पिटल। खुसूसन जो आवाम बीमार होते हैं, जो निहायत कमज़ोर होते हैं, उनको दूर दराज आने में दिक्कत और परेशानी होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह कोई इंतखाबात के बाद अल्लाह हमें मौका दे, हम खुसूसन गुराबा के लिए और आवाम के लिए कोई हॉस्पिटल इंशाअल्लाह कायम करेंगे। और इसके अलावा होता है पानी का नज़म। पानी की ज़रूरत भी बहुत अहम ज़रूरत है, तो इसलिए पानी का नज़म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर घर पानी साफ़ और सुथरा पहुंचना चाहिए। पीने के पानी की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए हम चाहते हैं इंशाअल्लाह कोई बड़ी टंकी वहाँ लगवाएंगे और पानी का नज़म करेंगे इंशाअल्लाह। तो 3-4 काम हमारे जहन में ख़ास तौर पर ये हैं। सबसे अहम काम सड़कों का है, दूसरे नंबर पर तालीम है, बच्चों को इंशाअल्लाह तालीम दिलाएंगे, नीचे से ऊपर तक की तालीम। अगर कोई बंदा गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसके पास नज़म नहीं है, तो इंशाअल्लाह हम उसका इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा अस्पताल है, अस्पताल कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और पानी की टंकी है, पानी की टंकी भी बनवाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी ज़रूरी काम होंगे इस अंदाज के, इस तरीके के, इंशाअल्लाह उन सबको किया जाएगा। इसके अलावा आप उसमें बहुत सारे लोगों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे उनके माबेन सुलह कराने की कि वो कहीं दूसरी जगह पर न जाएं। मसलन थानों में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, लोगों का पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है और लोगों को परेशानियां भी बहुत झेलनी पड़ती हैं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कि कोई भी आदमी गांव से बाहर न जाए, उनकी वहीं, अगर कोई खुदा न करे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो, उनकी इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी सुलह मशवरा उनका करके उसको वहीं ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारी जद्दोजहद होगी। मौलाना साहब ने 4 काम बड़े अच्छे बताएं कि आप वहाँ तालीम में इंतजाम अच्छा करेंगे, शिक्षा इंतजाम अच्छा करेंगे, रास्ते अच्छे बनवाएंगे, टंकी बनवाएंगे, और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाएंगे, किसी पास पैसे नहीं है तो उसके तालीम में इंतजाम कराएंगे, और लोगों में इसराह बैन नास जो आपस की इत्तेहाद काम इंशाल्लाह काम करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये है, आपके गांव में वोटर कितने हैं, आबादी कितनी है गांव की? तकरीबन 4200 के करीब हमारे यहाँ वोट हैं जी। आपको लग रहा है कि आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह पूरा गांव इस सिलसिले में कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, और पूरे गांव की चाहत ये है कि कोई
اچھا آدمی، پڑھا لکھا آدمی انتخاب میں آئے اور انشاءاللہ پورا گاؤں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. نوجوان بھی تیار ہیں اور بزرگ بھی تیار ہیں، اور گاؤں میں جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے سب یہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی انشاءاللہ آئے گا تو وہ گاؤں کا سدھار کرے گا اور انشاءاللہ گاؤں کا نظام اچھا بنائے گا. مولانا صاحب آج کل سیاست بہت گندی ہو چکی ہے، لوگ سیاست میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کیا کرتے ہیں، ایسے ماحول میں کیسے آپ وہاں جیت پائیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ کیا مثال پیش کریں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم حتی الامکان پوری کوشش یہی کریں گے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہم لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اور انشاءاللہ غربا کی اور بیواؤں کی، یتیموں کی جو خدمت ہونی چاہیے انشاءاللہ اس خدمت کو کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی خدمت کرتا ہے وہی سرداری کے لائق ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ میں ہمارے زیادہ مولانا مستقیم صاحب ہیں اور ہمارے بھی عزیز ساتھی ہیں، مولانا حکمہ صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، مولانا اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. مولانا آپ کو کیا لگتا ہے ایک عالم دین کو سیاست میں کس حد تک کرنا چاہیے؟ تھوڑا آپ کی طرف. سیاست تو شریعت کا ایک حصہ ہے. شریعت نے جو اس کا پیمانہ دیا ہے اس پیمانے کے تحت سیاست کی جائے تو اسلامی نظام قائم ہوتا ہے. اور اسلامی نظام میں سب کو، انسانوں کو نہیں جانوروں کو انصاف ملتا ہے، ہمدردی ملتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے کام کاج میں حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر انسانوں میں شمار کرتا ہے. اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی اور طاقت دیتا ہے.